चलो काम करें, चलो काम करें, चलो बिजली बनाएं, चलो कार बनाएं, हंसता खेलता। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टर होल्डिंग सर्किट। कैसे काम करता है और कनेक्टर होता क्या है। तो वैसे मैं दिखा दूं, ये हमारा कनेक्टर है। ये 3 फेज का कनेक्टर है और 220 वोल्ट के ऊपर इसकी जो रिले है या जो इसकी कॉइल है वो काम करती है। यहाँ पे लिखा है 240 वोल्ट। तो ये इसकी कॉइल के टर्मिनल है, टर्मिनल 1 और ये इसका टर्मिनल 2 और ये 3 फेज का है। ये लाइन 1 आ गई, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये न्यूट्रल के लिए है। परंतु न्यूट्रल की जगह हम क्या कर रहे हैं, इसको होल्डिंग कनेक्टर की तरह यूज करेंगे इस वाले हिस्से को। और इसके नीचे जो है वो कॉइल है, जो ये कॉइल का सिंबल है, ये इसके बैक साइड में या इसके नीचे है। ठीक है, ये हमारे NO NC स्विच हैं। इसके ऊपर लिखा है NO और ये NC। सेम इसके ऊपर लिखा हुआ है NO NC। किसी को भी हम NO बना सकते हैं, किसी को भी NC बना सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो स्विच हम रेड वाला यूज कर रहे हैं ये NC यूज कर रहे हैं और जो ग्रीन वाला स्विच है वो हम NO यूज कर रहे हैं। NO का मतलब होता है नॉर्मली कनेक्ट और NC का मतलब होता है नॉर्मली कनेक्ट और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। और ये जो हमारा कनेक्टर होता है ये भी नॉर्मली ओपन होता है। ठीक है, मतलब जब तक इसकी जो कॉइल है इसमें अगर आप एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ से नेगेटिव नहीं देंगे तो ये कनेक्टर आपस में काम नहीं करेगा और तब तक नहीं करेगा तब तक ये ओपन स्थिति में रहेगा। जब इसमें एक तरफ से फेज जाएगा, दूसरी तरफ से न्यूट्रल जाएगा तो ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होने के बाद ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में क्लोज हो जाएंगे, नॉर्मली कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसकी कनेक्शन ये इसका चित्र, ये ब्लॉक डायग्राम होगी आपकी। ये आपका स्टॉप स्विच जो रेड कलर का है, ये रन स्विच जो ग्रीन कलर का है, ये NC है। NC मतलब नॉर्मली कनेक्ट रहेगा, NO मतलब नॉर्मली ओपन रहेगा। जब आप इसको पुश करेंगे तब ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास 3 फेज की लाइन क्लासरूम में अवेलेबल नहीं है, वर्कशॉप में अवेलेबल है। यहाँ पे फेज देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल देंगे। जब इस रिले को फेज और न्यूट्रल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये टर्मिनल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने लैंप लगाया लोड की जगह जो ग्लो करेगा। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लोड जो है वो ग्लो करेगा। लोड की जगह हमने लैंप लगाया, आप मोटर लगा सकते हैं, सिंगल फेज की, 3 फेज की, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। एक डेमो, वर्किंग डेमो, ये कनेक्शन कर दिया हमने। यहाँ से इसके स्विच को ऑन कर रहे हैं तो हमारे एक्सटेंशन बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पहुंच गई है और ये कनेक्टर के सर्किट एज पर डायग्राम हमने कर दिए हैं। होल्डिंग करने के लिए ये बिना होल्डिंग के है, अब इसमें कनेक्शन नहीं किए हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो टर्मिनल है यहां से तो आप पॉज कर देखो। अब हम क्या करेंगे, कनेक्टर होल्डिंग कैसे करता है उसकी लेआउट करेंगे। तो कनेक्टर होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी फेस लाइन आ रही है, चाहे फेस लाइन को यहां से ऐसे शेयर कर लो, इसको भी शेयर कर सकते हैं, इसको भी शेयर कर सकते हैं, तो ये आपकी फेस लाइन होगी। ठीक है, न्यूट्रल लाइन के लिए ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल दोनों कंबाइन कर दिए, जैसे हमने यहाँ कर दिए हैं। ये फेस लाइन कंबाइन कर दी, 2 तारे हैं, ये न्यूट्रल लाइन कंबाइन कर दी, 2 तारे हैं। ठीक है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ग्रीन स्विच है उसके जो स्टॉप स्विच है उससे आगे से और ग्रीन स्विच के बीच में से कहीं से आप तार को होल्डिंग कनेक्टर के साथ लगा देंगे। ठीक है, होल्डिंग कनेक्टर की जो आउट है उसको कॉइल के साथ लगा देंगे। कॉइलिंग की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक है नेगेटिव पॉइंट, दूसरी है पॉजिटिव पॉइंट, तो इसको पॉजिटिव पॉइंट के साथ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये होल्डिंग करेगा। अब होल्डिंग कैसे करेगा, काम कैसे करता है, यहां से फेस गया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से न्यूट्रल गया, यहाँ भी पहुंचा, यहाँ भी पहुंचा, तो ये न्यूट्रल की वायर अलग से है, मतलब एक न्यूट्रल टर्मिनल। अब क्या हो गया, ये कॉइल हो गई, ये कॉइल में फेस दे दिया, यहाँ से फेस आ गया, यहाँ पे फेस पहुंच गया, यहाँ पे फेस पहुंच गया, ये स्विच ऑन है तो फेस यहाँ पहुंच गया, फेस यहाँ पे आके रुक गया है। कब तक रुका है, जब तक हम इस स्विच को ऑन नहीं करते हैं। और न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, जब यहाँ से फेस मिलेगा तो ये कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी या मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये काम करेगा। फिर ये जो फेस है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये न्यूट्रल यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर हम 3 फेस का चलाया तो लाइन 1 यहाँ पे पहुंच जाएगी, लाइन 2 यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, लाइन 3 यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी।
परंतु अब क्या है कि हम दो ही फेस यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही फेस यूज कर रहे हैं। तो ये फेस बंद हो गया, फेस यहाँ पे पहुंच जाएगा, न्यूट्रल ये यूज करिए, न्यूट्रल यहाँ पे पहुंच जाएगा और आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। कब? जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे। अच्छा, ऑन करने के बाद जब हम मान लो ये तो पुश बटन स्विच है, मतलब बेल स्विच की तरह काम करता है। एक बार ऑन किया वापस हट जाता है पीछे को, तो ये लाइन मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फिर काम कैसे करता है? बोला ऑन किया, यहाँ से फेस गया यहाँ को और ये काम कर गया, इसने खींच लिया इसको। अब बोला इसने होल्ड कैसे करना है? होल्ड कैसे करना है? जब इसने इसको खींच लिया तो यहां से ये यहां पहुंच गया और इसको जब खींचा इन दोनों टर्मिनलों को, ये तो मिल गया आपस में। जब ये आपस में मिल गए तो बोला इसने काम करना बंद कर दिया, परंतु करंट मैग्नेटाइज हुआ था, यहां से यहां काम कर रहा था और ये आपस में जुड़े हुए थे। परंतु फिर यहां से इस साइड से आना शुरू हो गया, क्योंकि एक बार सर्किट फ्लो काम कर रहा था। जब तक सर्किट ब्रेक नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। ब्रेक कैसे होगा? या तो इस स्विच को आप तोड़ेंगे तब ब्रेक होगा, या इस मेन लाइन को यहां से कहीं से स्टॉप कर देंगे, एमसीबी को बंद कर देंगे, तब ये बंद होगा। अदरवाइज क्या है, यहां से आपने एक बार काम ऑन कर दिया था इसको, फिर ये स्विच पीछे हट गया, फिर ये यहां से बहना शुरू हो गया और ये कनेक्टर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है यहां देखेंगे। ये मैंने मेन स्विच को ऑन कर दिया, आपके एक्सटेंशन बोर्ड में जो वो लाइट आ गई है, ये ऑन कर दिया। अब क्या है कि फेस यहां पे आ रहा है, न्यूट्रल यहां पे आ रहा है, एक फेस यहां पे आ रहा है इसमें, और न्यूट्रल यहां से ये आ रहा है इसमें, एक कॉइल में न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इस ग्रीन स्विच को ऑन करता हूं, ये बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो पुश बटन है। पुश बटन मतलब मैंने इन दो तारों को आपस में जोड़ा था, और जैसे ही हाथ यहां से हटा दिया ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या हो गया, सर्किट कैसे काम कर रहा है, यहां से ये मेन लाइन थी, यहां से यहां गई है और यहां से ये एनर्जाइज हो गई, मैग्नेटाइज है, और फिर यहां से इस कॉइल में नेगेटिव जो है वो जा रहा है, या पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। मतलब इसको अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, इसको नेगेटिव मानेंगे तो नेगेटिव हो गया। तो यहां से ऐसे काम कर रहा है। अब इसको स्टॉप कैसे करना है? स्टॉप करने के लिए आपको इस रेड स्विच को बंद करना पड़ेगा, या रेड स्विच को बंद कर दो। मेरी तो यहां से तार हिल गई है, तो एक बार मैं दोबारा उठाता हूं। ये ऑन हो गया, यहां से ये ऐसे बंद होगा और यहां से ऐसे ऑन होगा। ठीक है, अब क्या है, अब या तो इन दोनों स्विच को काम कर लो, या आपने काम कर रहा है कोई चीज में, आपकी मोटर चल रही है और आप ऑटो मोड पे उसको छोड़ दिए हैं, लाइट चली गई तो ये स्विच जो मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। और कब तक बंद रहेगी? मान लो कि बंद होने के बाद लाइट आ भी गई, तब भी ये बंद ही रहेगी जब तक आप इस ग्रीन स्विच को ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, और ये तब तक ऑन रहेगी जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे या लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टर होल्डिंग सर्किट। तो ये जो पूरा सर्किट बना, अब इस सर्किट का नाम हो गया कनेक्टर होल्डिंग। ये कनेक्टर हो गया, ये इसकी रिले हो गई, रिले में वोल्टेज जाएगी तो ये कनेक्टर काम करेगा, परंतु होल्ड नहीं करेगा। होल्ड करने के लिए आपको ये दो स्विच लगाना पड़ेंगे और ये इस सर्किट को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं जो तीन फेज के साथ उसको न्यूट्रल भी चाहिए, या कोई ऐसा इक्विपमेंट चला रहे हैं लोड के साथ, इसको न्यूट्रल भी चाहिए और तीनों फेज भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक एड ऑन स्विच होता है जो इसके साथ अटैच कर देते हैं, परंतु वो रिले के साथ ही काम करता है, वो अलग एक टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। उसको बोलते हैं एड ऑन स्विच। तो एड ऑन स्विच नहीं था हमारे पास और हमने 3 फेज की ही काम करना था, तो हमने जो इसका एक पार्ट है उसको एक कनेक्टर होल्डिंग स्विच की तरह या एड ऑन स्विच की तरह यूज कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार कनेक्टर होल्डिंग स्विच की जो सर्किट डायग्राम है और वर्किंग है वो आपको बताई गई है। थैंक यू।